कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित भाग्यवान जिज्ञासुवृत्त भगवान शंकराचार्य कृत ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ, और इसमें इस समय जो हमारी चर्चा चल रही है वह ब्रह्म भावना से जो संयुक्त हो रहे हैं उनको अब क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करने से मतलब किस किस चीज का परित्याग करना चाहिए, इसकी चर्चा इस ग्रंथ में चल रही है। और इस चर्चा के अंतर्गत अब जो विषय आ रहा है उसमें अब कर्म के संबंध में या कार्य के संबंध में चर्चा की जाए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब आप ब्रह्म भावना से संयुक्त होते जा रहे हैं तो जरा कर्मों से छुट्टी पाओ, क्योंकि अगर यदि कर्म के बीज बोते रहोगे तो भाई उन बीज से फिर कर्मों की वृद्धि ही होगी। इसलिए आवश्यक है कि जो कार्य कर रहे हो उनको समूल नष्ट करो। अगर समूल नष्ट नहीं करोगे तो फिर वह फल उत्पत्ति करेंगे, और वो फल उत्पत्ति फिर से तुझे संसार में फंसाएंगे। और ये जो आपके कर्म बढ़ते जा रहे हैं, कर्मों के बढ़ने में आपकी वासना हेतु है, आपकी चाहते हेतु। जैसे जैसे सांसारिक वस्तुओं की वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं, कर्म भी बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जो मुनि है, जो यति है, जो योगी है, जो साधक है, उसे संसार के बंधन को काटने के लिए इन दोनों को काटना पड़ेगा, वासनाओं को भी और कार्यों को भी। इन दोनों का समूल नाश करना पड़ेगा, क्योंकि इन वासनाओं के मूल में विषय बैठे हुए हैं। विषयों का जो चिंतन है ना, वो विषय का चिंतन ही सांसारिक क्रियाएं कराता है।
क्योंकि उन विषयों की जो पूर्ति होती है वो संसार में होती है, तो सांसारिक कर्मों में फंसाता चला जाता है। इसलिए भाई विषय और वासना दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर विषय वासना का त्याग करोगे तो बात बन जाएगी। अगर विषय वासना का त्याग नहीं करोगे तो संसार में बंधे रहोगे। इसका अक्षय किए बिना सर्वत्र ब्रह्म को देखना संभव नहीं है भाई। जब तक ब्रह्म की वासना दृढ़ नहीं होगी तब तक न तो इन विषयों का लय होगा, न कार्यों का लय होगा, न वासनाओं का लय होगा। इसलिए भाई सर्वत्र चराचर जगत में एक ब्रह्म का अवलोकन करना है, और ब्रह्म का अवलोकन करने से इन सब का नाश अपने आप ही हो जाता है, सारी वासनाओं का अक्षय हो जाता है। और जब सारी वासनाओं का अक्षय हो जाए, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता तदा मृत्योऽमृतं भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। हृदय में बैठी हुई समस्त कामनाएं जब पूर्णतः अक्षय को प्राप्त हो जाती हैं, वेद भगवान कह रहे हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रिता, हृदय में बैठी हुई कामनाएं, तदा मृतो अमृतम भवति। जो अब तक अपने को मरण धर्मा मान रहा था वह अमरता से संयुक्त हो, वह अपनी अमरता को पहचान जाता है और मरने जीने की कल्पना से बाहर निकल जाता है। और कहीं और नहीं, अत्र ब्रह्म समश्नुते, इसी शरीर में, इसी शरीर के रहते रहते, और इसी का नाम है जीवन मुक्ति। जब सारी वासनाएं अक्षय, जो कोई भी वासना शेष न रहे, किसी भी प्रकार की वासना शेष न रहे, इसी का नाम जीवन मुक्ति है। और एक बात और कहा भाई, केवल वासनाओं से मुक्ति नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति भी है। वासनाओं से मुक्ति तो केवल वैराग्य की भी हो जाती है, लेकिन वैराग्य के बाद ज्ञान भी होना अनिवार्य है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। तो वासना अक्षय हुए बिना अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती, बात सत्य है। लेकिन साथ में दूसरी बात यह भी कि ज्ञान की उपलब्धि भी करनी है। दोनों चीज हो, वासनाओं का अक्षय हो और ज्ञान की भावना बने। भावना बनने के बाद उस ज्ञान का अर्जन किया जाए श्रुतियों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, और फिर उसमें टिका जाए अहम ब्रह्मास्मि। तो तब इसी शरीर में, शरीर के रहते रहते ही जीवन मुक्ति का आनंद लिया जाता है। ये जीवन मुक्ति बड़ी दिव्य अलौकिक चीज है भाई। और ये जीवन मुक्ति की अवस्था में सूर्य सदा उदय ही रहता है, कभी इसमें अंधेरी रात आती नहीं है। जिस समय ब्रह्म में हम टिक जाते हैं उस समय समस्त अहंकार वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर फिर अंधकार नहीं ठहरता, और अंधकार नहीं ठहरता तो चोर भी नहीं ठहरते। सारी चोरी रात के अंधेरे में होती है। इसलिए आत्मानंद रस का अनुभव जिसको भी हो जाए वो संसार के समस्त बंधनों से छुट्टी पा जाता है। और अब भगवान शंकराचार्य को विषय को प्रारंभ करना कहते हैं प्रमाद। प्रमाद किसे कहते हैं? करने योग्य कार्य को समय पर न करना। एक तो वह करने योग्य कार्य को न करना, लेकिन दूसरी बात यह भी करने योग्य कार्य को समय पर न करना, ये प्रमाद कहलाता है। और समय कौन सा है भाई? सबसे बढ़िया जो समय है वो जवानी होती है।
जवानी में ही इस प्रमाद का नाश करना होता है। भगवान शंकराचार्य प्रमाद के संदर्भ में चर्चा करते हुए इसकी निंदा करते हैं, और इसकी निंदा करते हुए कहते हैं कि अगर यदि तुम्हारा भी कर्म बंधन शेष है और ये दृश्य का जो प्रतीत हो रहा है इसका लय करते हुए बाहर और भीतर से, बाहर से भी सावधान रहना पड़ेगा और भीतर से भी सावधान रहना, क्योंकि बाहर भी शत्रु बैठे हैं और अंदर भी शत्रु बैठे हैं। बाहर तो आपको स्थूल रूप में शत्रु बैठे हुए दिखाई देंगे, बाहर के शत्रु क्या है? स्थूल हैं, लेकिन अंदर के जो शत्रु हैं वो सूक्ष्म हैं, और ये जो सूक्ष्म शत्रु हैं ये बड़े भयंकर हैं। अंदर कहाँ बैठे हैं? अंतःकरण में बैठे हुए हैं। कई बार ये होता है कि बाहर से आंखें बंद कर ली, देखना बंद हो गया, लेकिन अंदर की आंखों से देख रहा है ना। सारे पाप के जनक ये अंदर बैठे हुए भाव हैं भाई, सारी वासनाएं अंदर ही बैठी हुई हैं, और बाहर भी तभी स्फुरित होती हैं। सही बात यह है, अंदर होती हैं तो बाहर स्फुरित होती हैं। अगर ये अंदर वाला साथ में ना हो तो बाहर तो चित जाता ही नहीं है। हमने देखा, सबने देखा, क्या हम क्या देखते। कई बार उदाहरण देते हैं, आप लोग कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, बस में बैठकर जा रहे हैं, अपने वाहन से जा रहे हैं, रेलगाड़ी में जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, जैसे भी यात्रा पर जा रहे हो, तो जब रेलगाड़ी की यात्रा में जाते हो, इनकी अन्य वाहनों से यात्रा करते हो, तो रास्ते में बहुत से दृश्य दिखाई देते हैं। लगातार ट्रेन चलती जा रही है, लगातार दृश्य बदलते जा रहे हैं, आंखें उन दृश्य को ग्रहण कर रही है, ग्रहण कर रही है और छोड़ रही है, ग्रहण कर रही है, छोड़ रही है, ग्रहण कर रही है, छोड़ रही है। वे दृश्य अंदर नहीं पहुंचते, और उन दृश्यों में से जो अंदर पहुंच जाता है उसकी स्मृति बनी रहती है। देख लो, आप यात्रा में आपने बहुत से दृश्य देखे होंगे। अच्छा, यहां से दिल्ली कितनी बार गए हो? दिल्ली तो बराबर में है, कितनी बार गए हो? दिल्ली तक जाते हुए कितने रास्ते में पेड़ पड़े याद है क्या तुम? कितने मकान पड़े याद है क्या? अच्छा, रेलगाड़ी में बैठ करके गए, सादरा से पहले झुग्गी झोपड़ियां देखी, याद है? पता नहीं कितनी चीजें देखते, लेकिन जिसमें मन चला जाता है, उन झुग्गी झोपड़ियों को देख करके उनमें मन चला जाता है, उनमें रहने वालों की जिंदगी के ऊपर चिंतन होने लगता है, तो वो स्मृत रहती है। लेकिन रास्ते में जितनी कोठी बंगले पड़े, उनके बारे में भी सोचा कैसे? अंदर वाला उन झोपड़ियों वालों के अंदर चला गया, इसलिए वो दृश्य चिपक गया, इसलिए वो याद है, बाकी याद नहीं। कितने मनुष्य देखे, कितने पशु देखे, कितने पक्षी देखे, गाय भैंस गधे घोड़े, पता नहीं क्या क्या देखे, लेकिन वे याद तो नहीं रहे। याद तो जहां पर मन चला गया वो याद रहा, नहीं तो बस जा रहे। तो बाह्य जो दृश्य है उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर तभी पड़ता है जब अंदर वाला उस बाहर वाले में घुस जाए। यहीं से वासनाएं प्रारंभ, और ये वासनाएं ही इसको जीवन पर्यंत भाई जीने नहीं देती। इसलिए कहते हैं भाई, सावधानी के साथ सदा ब्रह्म विचार में मगन रहो, ब्रह्म विचार में प्रमाद ना करो।
समय ऐसा छोड़ो ही मत जो दूसरा विचार अंदर आए। दूसरा विचार अंदर आए, अगर दूसरा विचार आएगा तभी तो गड़बड़ होती है। इस शरीर के पाने के बाद करने योग्य कार्य एक ही है, और वो है ब्रह्म तत्व का विचार। इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, और जो इसमें प्रमाद करते हैं वो फिर भटकते रहते हैं। बार 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 संसार में भटकना है। एक बार जो है ना, वो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया, लेकिन विदुर जी क्योंकि दासी पुत्र हैं तो श्रद्धा नहीं बनती। विदुर जी ने देखा कि मेरे प्रति इनकी श्रद्धा नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने महर्षि सनत सुजात को बुलाया, उनका आह्वान किया। और महर्षि सनत सुजात को जब बुलाया गया तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि मृत्यु क्या है। तो महर्षि सनत सुजात ने एक ही बात कही, प्रमादो वै मृत्यु ब्रवीत। ये बस एक सूत्र थी। कहते हैं प्रमाद ही मृत्यु है। अब उन्होंने कहा भाई प्रमाद कैसे मृत्यु है? कहने लगे जो ब्रह्म विचार में प्रमाद करता है, अपने स्वरूप के अनुसंधान में प्रमाद करता है। जब अपने स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए वह अनुसंधान नहीं करता है। ये मनुष्य स्वरूप शरीर जो मिला है ये अपने स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए मिला है, और जब इसको न करके और संसार के कार्यों में लगा रहता है तो इसी का नाम प्रमाद है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद एक ही कार्य है, इसके अलावा दूसरा कार्य है ही नहीं कि भी मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, और उसके लिए सारे कार्य करते हैं। और जब हम उस करने योग्य कार्य को नहीं करते हैं तो इसी का नाम प्रमाद हो गया भाई। और इस प्रमाद से ही भाई जो अगर प्रमाद है ना, ये इसी से सारे मोह उत्पन्न होते हैं। मोह से अहंकार उत्पन्न होता है, और अहंकार से बंधन उत्पन्न होता है। और बंधन में कोई रहना चाहता है क्या? बंधन में क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि सारे क्लेश की जड़ बंधन ही है। जकड़ा पड़ा है, कौन जकड़ा रहना चाहता है? संसार में ऐसा कोई है जो जकड़ा रहना चाहे? कोई भी जकड़ा रहना नहीं चाहता है भाई। एक यहां पर उदाहरण दिया विषयों को लेकर के। जो ब्रह्म वासना में तो प्रमाद करता है, और सांसारिक वासनाओं में, विषयों में प्रवृत्त रहता है, सांसारिक भोगों में प्रवृत्त रहता है। कहते हैं जिस प्रकार से कोई उल्टा स्त्री होती है और वो किसी जार पुरुष की बुद्धि को बिगाड़ करके उसे पागल बना देती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजामिल। अजामिल का जो भागवत में दृष्टांत आता है वो यही है। नहीं तो अजामिल तो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। अजामिल तो एक कर्मकांडी ब्राह्मण था। लोगों के घरों में जा जा करके अपने जजमानों के घरों में पूजा पाठ कराया करता था। ऐसा कर्मकांडी धार्मिक ब्राह्मण होते हुए भी एक उल्टा स्त्री के संग में उसने अपना सारा धर्म कर्म बिगाड़ दिया, और वह कार्य करने लगा जो नहीं करने चाहिए थे, पाप कर्मों में लिप्त हो गया। तो यही है बुद्धि खराब होना। तो इसी प्रकार से कहते हैं जब हम विषयों में लगे रहते हैं, विषयों का चिंतन करते रहते हैं, बारंबार विषय चिंतन करते हैं, तो उस विषय चिंतन से कहते हैं जीव को ये विषयों का चिंतन उसी प्रकार से पागल बना देता है कि बस फिर उसे विषयों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जैसे जार पुरुष को उस उल्टा स्त्री के अलावा कुछ दिखता नहीं। कामी जिमी नारी प्रिय, लोभी प्रिय जीवता। कामी को
बस केवल चमड़ी दिखती है, स्त्री दिखती है और कुछ दिखता ही नहीं। लोभी को जैसे धन के अलावा कुछ दिखता नहीं, जो लालची व्यक्ति होता है उसे धन के संग्रह के अलावा कुछ चिंता नहीं, बस सदा धन के संग्रह में लगा रहता। तो उसी प्रकार से कोई सा भी विषय हो, और इनकी बहुत विस्तार के साथ चर्चा 5 विषयों की थी। शब्द विषय के कारण मृग की क्या गति होती है, स्पर्श विषय के कारण हाथी की गति, रूप विषय के कारण पतंगे की गति, रस विषय के कारण मीन की गति, और गंध विषय के कारण भ्रमर की गति। इसको समझाया गया था पीछे एक दिन सत्संग में। तो भाई विषय कोई सा भी हो, ये सारे विषय वासना ये बारंबार जन्म और मरण के चक्र में इस जीव को भेजते रहते हैं। ये इसको ढंग से जीने नहीं देते भाई। इसलिए कहते हैं विषय वृत्ति को छोड़कर के परमात्मा भावना करो, अहम ब्रह्मास्मि की भावना करो। समय छोड़ो ही मत, सारे दिन इसी के ऊपर चिंतन करो, सारे दिन इसी का अनुसंधान करो। मुनियों के लिए यही कहा गया, यतियों के लिए यही कहा गया। निरंतर अपने स्वरूप का जब चिंतन होता है तो भाई काम बन जाता है। और नहीं तो एक पैर संसार में एक पैर परमार्थ की हो तो क्या होता है, उसमें क्या गड़बड़ होती है। कहते हैं जैसे जल के ऊपर काई जम जाए, आप जाएं, हमने तो ये वहां देखा भाई विशेष रूप से कुरुक्षेत्र में जो सरोवर होता है, और वहाँ पुष्कर जी में तो और भी ज्यादा देखा। पुष्कर में जो सरोवर है, वैसे तो पहले जब जोहड़ हुआ करते थे, हमारे यहाँ जोहड़ ही कहते थे, अब तो उनको सरोवर कहने लगे। पहले जोहड़ होते थे, यहाँ हमारे सामने बहुत बड़े थे, सब जगह जोहड़ ही जोहड़ थे सामने दुनिया भर के। और हमारे गांव में तो बहुत प्रसिद्ध जोहड़ था भाई, डब्बर कहा करते थे उसको, हमारे गांव में डब्बर कहते थे। हमने देखा इतना बड़ा जोहड़ जो है हमने किसी गांव में नहीं देखा। तो बहुत उसमें इतना जल था, 2 बांस ये कहा करते थे कि इसकी गहराई 2 बांस की गहराई है, इतना जल था हमारे गांव में उस डाबर। अब तो सब घिर कर गया, थोड़ा सा रह गया, अब वो परिस्थितियाँ ही नहीं रही है। तो खैर मैं बात कर रहा था, हमने बचपन में देखा उनके ऊपर भी काई जम जाती थी। अब लोग, अब पहले तो लोग उनका उपयोग किया करते थे भाई, बहुत उपयोग होता था। तो काई को जब हाथ से हटाते थे या किसी चीज से हटा देते थे तो क्या होता था कि वहां से फिर साफ जल दिखाई दे जाता था। लेकिन कहते वो क्षण मात्र को दिखाई देता, वो कितने देर के लिए, क्षण मात्र को लिए। जैसे ही आप जो है उस जल को एक बार भरते, इतने में दोबारा जल भरना चाहे तो फिर काई आ जाए। भाई यही हाल है भाई, जिसका एक पैर संसार में, एक अध्यात्म में, अध्यात्म उसको स्वच्छ जल के दर्शन कराता है, लेकिन स्वच्छ जल का दर्शन होने के बाद फिर से उसका ध्यान संसार की ओर चला जाता है, फिर वो काई आकर के जम जाती है, मैल आके जम जाती है, फिर से दोबारा नए सिरे से प्रयास करना पड़ता है। जितने आगे बढ़े थे उतने नीचे गिर जाते हैं। इसलिए कहते हैं भाई प्रमाद ना करो, ये जो ब्रह्म विचार है इसमें निरंतर लगे रहो। नहीं तो एक बार अगर यदि गेंद हाथ से छूट गई, जैसे पौड़ियाँ होती हैं, और पौड़ियों पर गेंद छूट जाए आपके हाथ से, है किसी की हिम्मत कि वो पकड़ ले, नीचे जाती गिरेगी। ऐसे ही भाई विषयों की पौड़ियों पर आप जब गिरोगे न गेंद की तरह से तो नीचे ही जाओगे फिर।
पतन की गहरी खाई में जाओगे। इसलिए प्रमाद मत करो। बहुत गिर लिए हो, बहुत बार नरकों में जा लिए हो, अब इन नरकों से पिंड छुड़ाना चाहते हो तो अपने स्वरूप के अनुसंधान में प्रमाद मत करो। संसार के सारे काम कर रहे हो, करो, लेकिन ये सबसे जरूरी काम है, वो हो या ना हो ये जरूर होना चाहिए। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये विचार निरंतर चलता रहना चाहिए। अन्यथा तो ये मन है, ये जो चित्त है, ये तो भाई आपको तीनों गुणों के वशीभूत होकर के संसार में फंसाएगा ही, संसार की कामना जागृत करेगा ही। संसार की कामना जागृत होने से संसार के विषयों को एकत्रित करोगे, उनका भोग करोगे और फिर नीचे गिरोगे, नरक में गिरोगे, आत्मस्वरूप से विमुख हो जाओगे, पतन की गहरी खाई में गिर जाओगे। इसलिए कहते हैं अपने मन को संसार के विषयों के संकल्प से बाहर निकालो। जो विवेकी पुरुष होता है, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष होता है, वो समाधि में कोई प्रमाद नहीं करता, और जब वो प्रमाद नहीं करता तो उसके लिए मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्युर विवेकिनो ब्रह्मविद्ध समाधौ समाहितः सिद्धिमुपहति सम्यक् समाहितात्मा भव सावधान। इसलिए कहते हैं सावधान हो जा, चित्त को एकाग्र कर ले, स्थिर कर ले। अगर आत्म सिद्धि को तुझे प्राप्त करना है तो इस पर प्रमाद का परित्याग करना ही पड़ेगा। प्रमाद का परित्याग किए बिना तुझे अपने स्वरूप की सिद्धि हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से प्रमाद के परित्याग की बात भगवान शंकराचार्य ने कही। अब दूसरे नंबर पर जो चर्चा कर रहे हैं वो कहते हैं असत परिहार। असत परिहार का मतलब है असत को दूर करो, असत को हटाओ, असत को मिटाओ। जो भी असत है, और असत मिटेगा कैसे? कहते सत से मिटेगा। असत जो है वो सत से मिट लेगा, और जो इस असत को मिटा देता उसको केवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। केवल्य पद माने विदेह मुक्ति। अभी जैसे एक बात तो मैंने कही जीवन मुक्ति की। जीवन मुक्ति माने अपने स्वरूप का बोध होने के बाद जब तक शरीर का प्रारब्ध है, शरीर का प्रारब्ध चलता रहता है और ये अपने आप में अपने स्वरूप का आनंद लेता है। और जब शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो उसके बाद केवल्य मुक्ति की बात होती है, विदेह मुक्ति की बात होती है। और भाई अगर यदि कोई यहाँ पर थोड़ी सी भी दृष्टि को गड़बड़ कर लेता है ना, तो वही मुक्ति से भटक जाता है। और गड़बड़ क्या है? कहते एक आत्मा को ना देख करके सब में एक आत्मा देखनी है, सब में एक परमात्मा को देखना है। एक परमात्मा को न देख करके दूसरे को देखने लगता है, माया को देखना है। दूसरा माने माया, और माया तो भाई फंसाएगी, माया तो भाई भय देगी। एक श्रुति यजुर्वेद की आती है, द्वितीया द्वये भयं भवति। कहले जो द्वैत की कल्पना है, ये दो की कल्पना है, ये जो अन्य की कल्पना है, ये तो भाई भय प्रदान करेगी। और भय कौन सा है? कहता है भय सबसे बड़ा जन्म और मरण का भय है। इस संसार में जन्म और मरण से बढ़कर के कोई दूसरा भय नहीं है। सबसे बड़ा भय जन्म और मरण का भय है। इस जन्म और मरण के भय से हमें विनिर्मुक्त होना, और इसका एकमात्र साधन है भाई 100% ब्रह्म में स्थिति। और भगवान शंकराचार्य कह रहे कि अगर अनुमात्र भी भेद दृष्टि रह गई, कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि 0.0001% की भी अगर कमी रह गई तो फिर दोबारा से आके फंस जाएगा। इसलिए अखंड आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई असत का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोई जड़ता का प्रवेश नहीं होना चाहिए, किसी विनाशी का प्रवेश नहीं होना चाहिए।
हमारी श्रुति, हमारी स्मृति, हमारी युक्तियां, कहते वो सब इस द्वैत का निषेध करने के लिए ही है। द्वैत भाव को निवृत्त करने के लिए सारी श्रुतियां हैं, सारी युक्तियां हैं, इस संसार को हटाने के लिए, इस माया को हटाने के लिए, इस अविद्या को हटाने वाले के लिए। इसलिए कहते हैं कि तू आत्मबुद्धि कर, और अगर यदि नहीं करेगा तो वह दुख भरेगा। जैसे कहते हैं कोई चोर हो, अब चोर तो चोरी का काम करता है, निषिद्ध कर्म करता है, तो रोज क्या होता है, और समय भय में जीता है, कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, यही तो होता है। चल लोक में तुझे किसी ने नहीं देखा, परलोक वाला तो दिख रहा है ना, उसकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता भाई, वो सदा देखता है। इसलिए इस लोक में भी दुखी और परलोक में भी दुखी है, क्योंकि वहां भी तो जाके दंड मिलेगा ना। फिर अब जब पाप कर्म किया है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। जब चोरी की है तो भाई फिर तो कोड़े तो पड़ेंगे, फांसी पे तो लटकना पड़ेगा ही, यही नियम है। लेकिन जो कहते हैं इस असत प्रपंच से विलग होकर के अद्वैत ब्रह्म में विराजित होता है, पहले उसकी खोज करता है, और जब खोज हो जाती है तो वो नित्य मुक्त हो जाता है। और भाई जो इस संसार के पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है तो भाई वो तो नष्ट होगा ही, उसको नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अरे जब दृष्टि घुमानी है तो अनित्य में क्यों घुमाते हो? जब चिंतन करना है तो अनित्य में क्यों घुमाते हो? इसे अनित्य का चिंतन क्यों करते हो? करना ही है तो फिर नित्य का चिंतन करो ना, करना है तो सुख रूप का चिंतन करो ना, करना है तो सत्य का चिंतन करो ना, असत का क्यों करते हो? इसलिए असत पदार्थों का पीछा करना छोड़ो और इस सत्य पदार्थ में आओ। ये सत्य पदार्थ सुख्यति ननुनिष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूतया हरति परम विद्या कार्य दुःखम प्रतीतितम। कहते स्व अनुभोक्ता, अपने आप अनुभव करना, अपनी चैतन्यता का अनुभव करना, अपनी अनंतता का अनुभव करना है, अपनी असीमता अखंडता का अनुभव करना। यह अविद्या तभी नष्ट होगी। अविद्या के नष्ट हुए बिना यह संसार नष्ट नहीं हो सकता है, प्रपंच नष्ट नहीं हो सकता है, दुख नष्ट नहीं हो सकते, ये जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस अविद्या का परित्याग करना होगा, इस अविद्या की सीमा से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अविद्या तो सीमाबद्ध है भाई, अविद्या अनंत थोड़ा ना है, अविद्या अंतवादी है, लेकिन आप अनंत हो भाई। अविद्या अनित्य है लेकिन आप नित्य हो। इसलिए भाई इस अविद्या से बाहर निकलो। अविद्या के कारण से जो बार बार ये दुर्वासनाएं तुम्हारे अंदर उत्पन्न होती हैं, इन दुर्वासनाओं का फिर फल भी आता है भाई, और वो फल दुख के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अब दुख पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, निर्णय तो आपको करना पड़ेगा। हम जो इस संसार में यात्रा कर रहे हैं, है कोई जो दुख पाना चाहता हो? संसार में कोई दुख नहीं पाना चाहता, सब संसार में सुखी होना चाहते हैं। लेकिन भाई सुखी होने के लिए जो तुम सोच रहे हो कि फलानी जगह पर सुख है, वहां पर सुख नहीं है भाई। ये बाह्य पदार्थों में सुख नहीं है। सुख तो जब अंतः वृत्ति होगी, जब परमात्मा का वृत्ति होगी, जब उस आनंद के सागर के साथ एक रूपता होगी, तभी तो परमात्मा साक्षात्कार होगा। और जब परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर भाई
ये सब कुछ निवृत्त हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन भाई इसको पाने के लिए प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा, निद्रा का त्याग करना पड़ेगा, असत्य का त्याग करना पड़ेगा, वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। एक कथा बहुत बार आपको सुनाई, हमारे गुरुजी सुनाया करते थे। तो हमारे गुरुजी जो कथा सुनाते थे उसमें क्या था, एक बार एक लक्कड़हारा था। वो जो लक्कड़हारा था, अब उसकी दिनचर्या थी रोज की। क्या दिनचर्या थी? रोज सुबह जंगल में जाता, लकड़ियां कुछ चुन करके कुछ काट करके लाता और ला करके नगर में बेच देता, उससे अपना गुजारा करता। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल से आ रहा था तो रास्ते में बरसात आ गई। अब जैसे आजकल कोई भरोसा थोड़ा है ना बरसात का, किसी भी समय बरसात आ जाए वो अलग बात है कि यहाँ कम होती है, और यहाँ तो जरा सी होने लगे तो ये भाई मीडिया वाले ऐसा ड्रामा बना देते हैं। मतलब आप विचार करके देखो क्या मानसिकता हो गई है। जब सर्दी पड़ती है क्या बात करते हैं, हिम यू, और फिर जब पूरा कैलकुलेशन आती है कहने लगे अब की बार पिछले साल से इतने % बर्फ कम पड़ी, इतने ग्लेशियर पिघल गए, इतना एरिया कम हो गया। जब तो हिमयुग की बात करने 4 दिन बर्फ पड़ जाए, अरे सर्दियों में बर्फ नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगा, पहाड़ों पे बर्फ पड़ेगी तभी तो सृष्टि चलेगी। अब गर्मी में गर्मी तो होगी, अब बरसात, जरा सी बरसात शुरू हो जाए। पहले हमने देखा ये कहा करते थे भाई शनिवार को झड़ी लगती थी और अगले शनिवार को ही खुलती थी, और हकीकत थी ये, ऐसी बारिश चलती। अब ये 2 दिन जरा जरा सी टिम सी हुई, इसी में अरे सैलाब आ गए, ये आ गया वो आ गया, कहाँ आ गया पता नहीं, उनके घर में आया है क्या ना, सब ड्रामा बनाते हैं। तो बढ़ा चढ़ा यूं ही बस चलती रहती है। खैर बात है, तो खैर लकड़हारे की बात करते थे, बीच बीच में कभी प्रसन्न बस आ जाती है बातें। यद्यपि ये मनोरंजन स्थल नहीं है, ये तो मनोभंजन स्थल है, लेकिन प्रसंग बस कभी कभी। और वैसे तो भाई हमारे योग दर्शन में अगर यदि कोई प्रसंग ऐसा आ जाए और उससे सब हंस जाए तो कहते हैं वो ये योग हो जाता है, हास्य योग। तो खैर चलिए, वो तो जबरदस्ती हंसते, लेकिन जब कोई घटना ऐसी सुन लेते हैं, कोई चुटकुला सुन लेते हैं आदमी, तो अपने आप ही तो अंदर से प्रकट होती है उत्साह, आनंद, सुख, ये अंदर से प्रकट होने की चीज है भाई, और किसी के कहने से प्रकट नहीं होता है। ये तो जब हमारे भाव जुड़ते हैं ना तब होता है। तो खैर वो लकड़हारा जब बरसात का मौसम, बारिश हो गई, बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठ गया, अपनी लकड़ी के पिट्ठर को रख करके बैठा रहा। काफी देर तक बरसात होती रही, उसके बाद बरसात रुकी। रुकने के बाद उसने क्या देखा कि वहीं पास में गड्ढा था, उसमें जल भर गया। अब जब बारिश रुकी तो चलने लगा, तो अचानक उस गड्ढे में पानी के भरा हुआ जो गड्ढा था उसमें नजर पड़ी, और नजर पड़ी तो क्या देखा, सामने देखा तो हीरो का हार चमक रहा, और उसने बड़े गौर से देखा, हीरो का, बड़े इस पानी में हीरो का, अगर ये मुझे मिल जाए तो गरीबी दूर हो जाए। तो अपनी गरीबी दूर करने की आशा लेकर के छलांग लगा दी, छलांग लगाई, लेकिन हार बहुत ढूंढा मिला। आ गया बेचारा चुपचाप बात आकर बैठ गया, भाग्य में नहीं था। अब थोड़ी देर बाद जल शांत हुआ, फिर दिखने लगा है तो ये। अब की बार दोबारा ढूंढा, 3 बार ढूंढा, 10 बार ढूंढा, 20 बार ढूंढा, 50 बार ढूंढा, 100 बार ढूंढा।
बार बार आशा के साथ जाता, निराश होकर के आ जाता, जाता आ जाता, जाता आता, लगा रहा, और आखिर में सुबह से शाम होने को आ, इतने में महान पुरुष उधर से निकल करके उन्होंने देखा भाई क्या कर रहा है। बोले देखो महाराज जी, हीरो का हार है, इसे पाना चाहता हूं। पाना चाहता है? हाँ भाई, अगर पाना चाहता है तो सही दिशा में प्रयास कर। क्या मतलब? कहने लगे जहां तू हार को ढूंढ रहा है वहां हार नहीं है। हम सुख को कहां ढूंढ रहे हैं? विषयों के गड्ढों में ढूंढ रहे हैं, बार बार गड्ढों में छलांग लगाते हैं। अब वहां हो तभी तो मिलेगा। शब्द के गड्ढे, स्पर्श के गड्ढे, रूप के गड्ढे, रस के गड्ढे, गंध के गड्ढे, इनमें है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? कहने लगे अपनी दृष्टि को बदल, दृष्टि को डाइवर्ट कर। और कितनी डाइवर्ट कर? ये तो उलट दे बिल्कुल, 180 डिग्री अबाउट टर्न। अपनी दृष्टि को 180 डिग्री पर घुमा दे। अब वो तक तो ऐसे थे, 180 डिग्री हम लोग तो ऐसे ऊपर जाना, सीधी रेखा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री का जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन। अब जैसे इसने दृष्टि ऊपर की, देखा पेड़ की डाल पे हाथ टंगा हुआ था। बस हमें भी यही करना है। जब तक दृष्टि संसार में रहेगी, नीचे रहेगी, विषयों के गड्ढों में रहेगी, वहां सुख मिल नहीं सकता। सुख कहां मिलेगा? ऊपर। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। जिस तत्व को अव्यय कहा गया है वो कहां है? वो ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर से मतलब क्या है? इन विषयों से ऊपर उठ, इन कामनाओं से ऊपर उठ, इन वासनाओं से ऊपर उठ। और कहां? अपनी आत्मा में। जब तू अपनी आत्मा की ओर आएगा तो तब तुझे सुख मिलना शुरू होगा, क्योंकि सच्चा सुख तो आप स्वयं है। सच्चा सुख तो स्वयं है, तेरे में ही सुख है, क्योंकि तेरा ये आत्मा सुख स्वरूप ही है। ये सुख का लहलाता हुआ सागर है, अनंत सागर है। ये क्षणिक नहीं है, नित्य है, अनंत है, असीम है, अगाध है। तो इसमें डुबकी लगाना, खूब डुबकी लगाना, और फिर इस आनंद को प्राप्त कर भाई। तो परमात्म साक्षात्कार में भाई यही होता है कि अपने आप में ये डुबकियां लगाता है और अपने आप में ही आनंद प्राप्त करता है। फिर जागृत में भी आनंद है, स्वप्न में भी आनंद है, सुसुप्ति में भी आनंद है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि तू असत पदार्थ का त्याग कर, विवेकी बन, परमार्थ स्वरूप में आ। और जो बुद्धिमान होगा वो तो भाई इस नित्य सुख को ही प्राप्त करना चाहेगा। बच्चों की तरह ये थोड़ा ही ना कोई कुछ भी देख लिया और उसी की ओर आसक्त हो गया। तो ये बाल दृष्टि से ऊपर उठना पड़ेगा, आत्मनिष्ठा को पक्का करना पड़ेगा, अपनी आत्मस्वरूपता में आना पड़ेगा। और आत्मस्वरूपता में आने का जो विधान है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना पड़ेगा। शंकराचार्य जी कहते हैं कि भाई जो भी स्थावर जंगम जितने भी पदार्थ हों, बाहर भीतर जितने भी पदार्थ हों, कहते हैं उन सब को काहे में देखना है? कहते उन सबको एक परमात्मा में अवलोकित करो। ये सब परमात्मा में ही है, परमात्मा रूपी है, परमात्मा से भिन्न नहीं है।
अंतर्बहिस्वम स्थिर जंगमेषु ज्ञानात्मना धारतयः विलोक्यः त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मनः ये स्थितः एषः मुक्तः। मुक्त कौन है? कहते जो पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में ही विराजमान है वही मुक्त है, जो समस्त उपाधियों से विरहित है। त्यक्ता अखिलो उपाधिर अखंड रूपः, समस्त उपाधियों का परित्याग करके जो अखंड रूप से अपने आप में विद्यमान है। सर्वात्मना बंध विमुक्त हेतु, कहते हैं बंधन से मुक्ति का हेतु एक ही है। क्या? सर्व आत्मना, सर्वत्र एक आत्मा को देखना, सर्वत्र एक आत्म भाव में विराजमान होना, इससे बढ़कर के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर्वात्म भावान न परोस्ति ही किंचन, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। दृश्याग्रहे सत्य उपपद्यते यसो सर्वात्म भावो अस्य सदात्मनिष्ठया। जब निरंतर आत्मनिष्ठा में विराजित रहेगा, अपने स्वरूप में विराजित रहेगा, तो फिर भाई आनंद के अलावा और कुछ रहने वाला नहीं है। फिर तो ग्रहण और त्याग भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब सर्वत्र एक आत्मा ही दिखाई दे तो किसका ग्रहण करे और किसका त्याग करे? कहते हैं त्यागू किसे और पाऊं किसे, इन दोनों ही भाव से बाहर निकल जाता है। इसलिए कहते हैं भाई सम्यक आत्मा को देखते हुए ये देह बुद्धि से, अहम बुद्धि से बाहर निकल, बाह्य पदार्थों की आसक्ति मन में से हटा करके जितना भी प्रपंच है इसमें से आसक्ति हटा करके एक परमात्मा में ही तो विराजित हो। जो भी भगवान शंकराचार्य कहते हैं जो नित्य आनंद का इच्छुक है, बहुत बड़ी बात आने जा रही है। इस बात को अब कोई कोई बिरला जीवन उतार सकता है। और इस बात को ध्यान में रखना कि जो बात कही जा रही है वो आत्म अभिलाषियों के लिए कही जा रही है, वो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, किसी परोपकारी के लिए, किसी उपासक के लिए नहीं। अब जो बात आ रही है, बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर आया है। और क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य? सन्नस्ता अखिल धर्म कर्म विषय नित्या आत्मनिष्ठा पर तत्वज्ञ ही करणीयम आत्मनि सदानंदे इच्छोभिर यत्नतः। कहते हैं जो भाई नित्य आनंद का इच्छुक है, जो परमात्मानंद में विराजित रहना चाहता है, ऐसा जो तत्वज्ञानी है, वो समस्त सुन लेना अच्छी तरह से, समस्त धर्म कर्म विषय इन सब को त्याग कर केवल आत्मनिष्ठा में तत्पर हो। भगवान श्री कृष्ण अंत में क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। वहां सगुण साकार को लेकर है बात, यहाँ निर्गुण निराकार को लेकर। कहते हैं सारे धर्मों का परित्याग, तेरा कोई धर्म नहीं। गृहस्थ में रहते हुए जो धर्म थे वो सब निवृत्त हो गए, अब तेरा कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक ही धर्म है कि तू मुझे स्वीकार कर, मुझ में रमण कर, मेरे साथ एक रूप हो। हाँ?
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। केवल एक मुझ अकेले की शरण को तू ग्रहण कर, इधर उधर दृष्टि घुमाने की आवश्यकता नहीं है। एक अकेले परमात्मा की शरण को ग्रहण। अहम मत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो ये पवित्र कर दूंगा और सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो नित्य आनंद का इच्छुक है, ऐसा तत्वज्ञानी इन सब धर्मों को, कर्मों को, विषयों को त्याग करके आत्मनिष्ठा में तत्पर हो जाए, अपनी आत्मा का सहारा ले, अपनी आत्मा में विराजमान हो, और आत्मा में जो भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, माया के कारण, भ्रांति के कारण जो दृश्य प्रपंच प्रतीत हो रहा था, उस सारे को अपने में ही लय करते। यही है एकमात्र आत्मनिष्ठा का उपाय, अपने आप में विराजमानता का उपाय। सर्वात्मनः सिद्धभिक्षो कृत श्रवण क्रमणः समाधिं विदधात येषः शांतदांत इति श्रुति। श्रुति कहती है कि तू जो है वेदांत श्रवण के अनंतर, जब ये वेदांत के ज्ञान का श्रवण कर लेता है, तो सर्व आत्म भाव, सब में एक आत्मा का भाव, इसकी सिद्धि के लिए समाधि का विधान किया गया है। समाधि माने सम हो जाती है जहां पर धी यानी बुद्धि, आपकी बुद्धि जहां पर सम हो जाए, जहां पर उसे दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, सब में एक दिखे, और वो एक कौन है? अपना आत्मा परमात्मा। एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई ना दे, यही है वो स्थिति। तो आप सब इस स्थिति में विराजमान हो भाई। ये आनंदमय स्थिति आपकी स्वरूप स्थिति है, इसमें आप विराजमान हो इन स्वभावों के साथ। आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे देते हैं, कल फिर उपस्थित होंगे भाई। तब तक के लिए जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भाई आज 16 तारीख हो गई, तो इस बार ये जो महीना है, इस महीने की पूर्णिमा यानी आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है, उसको जो है व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, गुरु पूर्णिमा भी उसको कहते हैं। तो इस बार का उत्सव 29 जुलाई को प्रातःकाल यहाँ पर मनाया जाएगा। हर वर्ष ही मनाते हैं, गुरुदेव का पूजन करते हैं ठीक 8 बजे प्रातःकाल, ठीक 8 बजे गुरुदेव का पूजन होगा, और उसके बाद भजन सत्संग, जैसा जिसका भाव होगा। वो कुछ भक्त अपने भावों का प्रकटन भी करते हैं उसे। तो लगभग 8 बजे से, वैसे तो 10 बजे तक का समय रखा जाता है, लेकिन ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी। उसमें कोई नियम कानून नहीं। 8 का मतलब तो 8 ही है, सुबह 8 का मतलब तो 8 ही होता है, लेकिन बाद में 10 बजे तक का समय होता है, कभी 10:30 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं भाई, लेकिन 11 से ऊपर नहीं बजते। तो वो क्या और बताएंगे, वो तो उसी समय 1-2 दिन पहले उसकी सारी रूपरेखा आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए भाई जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।